जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे अवतल पृष्ठों का अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे? अवतल पृष्ठों का अपवर्तनांक। अवतल पृष्ठ कौन से होते हैं? जो जिसका द्वारक किधर हो, ऐसे भीतर की तरफ जिसका द्वारक किधर होना चाहिए, भीतर की तरफ। अब इसके यहाँ क्या होता है? ध्रुव और सी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ध्रुव और सी को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अगर इसमें यहाँ कहीं पर अगर वस्तु रखी हो, वस्तु कितनी हो हमारे पास? वस्तु रखी हो, वो वस्तु रखी है तो ये यहाँ जाएगी प्रकाश किरण। ये अब यहाँ अपवर्तित होकर इधर जाना चाहेंगे और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा? इमेज इसका बनेगा, ये इमेज बनेगा आई यहाँ पर। और इस वाले पृष्ठ एक अभिलंब डालेंगे, अभिलंब ये क्या डालेंगे? अभिलंब। अब ये कोण कितना हो जाएगा? आई। और ये कोण कितना हो जाएगा? आर। और यहाँ से इसको बिंदु ए मान लें और यहाँ से एक क्या डाल दें? लाइन, काल्पनिक लाइन। इसको बिंदु बी मान लें और इस काल्पनिक लाइन की हाइट कितनी हो? ऐसे हाइट होनी चाहिए। इस काल्पनिक लाइन की हाइट कितनी होनी चाहिए? एच। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? आई निकालेंगे। आई कैसे निकलेगा? आई निकालने के लिए हमें कौन कौन त्रिभुज चाहिए? और इसको कोण अल्फा, बीटा और ये कोण गामा। क्या चाहिए हमें? हाइट। इसको यहाँ से आई निकालने के लिए कोण ए ओ ए बी में क्या करेंगे? कोण ओ ए बी में, कोण ओ ए बी में। अब यानी ये बाहर का कोण है, ये क्या कहाँ है? बाहर कोण कुछ इस तरीके से हमारा एंगल बन रहा है। ये क्या है? गामा, इधर अल्फा और ये आई। कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या बन रहा है? एंगल। तो यहाँ से हम गामा निकालेंगे तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आई। अल्फा प्लस आई, क्योंकि बहिष्ठ बाहर के कोण किसके बराबर होते? अंदर के दोनों कोणों के योगों बराबर होता है बाहर का कोण। तब यहाँ से क्या निकालेंगे? हम आई निकाल लेंगे तो आई बराबर गामा माइनस का अल्फा हो जाएगा। फिर हम आर निकालेंगे, रिफ्लेक्टेड कोण एंगल कितना निकलेगा हमारे पास? इसको निकालेंगे। कोण कौन सा लगेगा? कोण आई ए बी ओ में, आई ए सी में। निकालो आई ए सी में। कैसे निकलेगा? आई ए सी। ये भी कोण कुछ इस तरीके से बनेगा तो ये गामा और ये अल्फा हो जाएगा। ये कोण कितना है? आर। क्या निकलेगा यहाँ से हमारे पास? गामा बराबर ये बीटा हो जाएगा। गामा बराबर बीटा प्लस आर। तो आर बराबर यहाँ निकलेगा गामा माइनस के बीटा। हमारे पास क्या निकल के आ गए? अल्फा और बीटा। हमारे पास क्या निकल के आ गए? अल्फा और बीटा। अब स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल नियम हमसे क्या कहता है? स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर। स्नेल नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। स्नेल का नियम क्या है? साइन आई बटे साइन आर। अगर यहाँ से हम इसके इस वाले कोण इसको अवतल पृष्ठ को इसके क्या कर दिया जाए? द्वारकों को छोटा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? द्वारक अगर छोटा कर दिया जाए तब क्या होगा हमारे पास? तब यहाँ से आएगा यदि द्वारक छोटा कर दिया जाए तो कोण क्या हो जाएंगे? ये कोण क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। कोण क्या हो जाएंगे? कोण छोटे हो जाएंगे। कोण क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। और ये बिंदु बी कहाँ आ जाएगा? पी पर। पी के कहाँ आ जाएगा? पी पर आ जाएगा। बिंदु बी कहाँ पर आ जाएगा? बिंदु बी पी पर आ जाएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं इसको? n बराबर साइन आई बटे
साइन आर, इसको क्या लिखेंगे, एन बराबर आई बटे आर, एन बराबर आई बटे आर, क्या लिखेंगे, एन बराबर आई बटे आर। अब आर को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, एन आर बराबर आई, एन आर। अब आई और आर के क्या रखेंगे, मान रखेंगे, आई और आर के मान ये रहे हमारे पास, आई और आर के मान हमारे पास ये रहे, यहाँ से रखेंगे। एन आर कितना हमारे पास है, गामा माइनस के बीटा, आई कितना हमारे पास, गामा माइनस के एल्फा। अब इसको अंदर भेजेंगे तो एन गामा माइनस एन बीटा बराबर गामा माइनस एल्फा। अब एन इसको उधर ले जाएंगे, एन गामा उधर लाएंगे, अल्फा को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस के एन बीटा बराबर बराबर क्या रहेगा हमारे पास, गामा माइनस का क्या बचेगा हमारे पास, एन गामा एल्फा माइनस एन बीटा बराबर, यहाँ से गामा बाहर निकाल लेंगे तो 1 माइनस एन बचेगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। इसको क्या मान लें, समीकरण 1 मान लें। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, गामा चाहिए, अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए और गामा चाहिए। अब हम तीनों के मान निकालेंगे, यहाँ से तीनों के क्या करेंगे, यहाँ से मान निकालेंगे, तीनों के अल्फा बीटा गामा के कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले कौन कोण लगाएंगे, कोण लेंगे हम, कौन सा कोण लेंगे, सबसे पहले अल्फा के लिए ओ ए बी लेंगे कोण, कौन से लेंगे, कोण ओ ए बी में कोण ओ ए बी लेंगे, कोण ओ ए बी लेंगे, कोण ओ ए बी में क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे tan अल्फा बराबर, tan अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार, यदि इसका कोण छोटा हो जाए, यदि द्वारा छोटा कर दिया जाएगा इसको, तब इसके कोण भी क्या हो जाएंगे, छोटे। तब अल्फा बराबर लंब कितना रहेगा यहाँ के लिए, एच, आधार कितना रहेगा, ओबी, आधार कितना रहेगा यहाँ के लिए, ओबी, आधार ओबी। और बी बिंदु कहाँ पहुंचेगा, बिंदु बी यहाँ पर आ जाएगा पी पर, तो अल्फा बराबर कितना बचेगा, एच बटे ओपी, एच बटे ओपी। अब ओपी ध्यान से देखो, यहाँ से वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, यू, वस्तु से ध्रुव तक दूरी कितनी होती है, यू, और प्रतिबिंब से ध्रुव तक दूरी होती है बी, और सी से ध्रुव तक दूरी होती है आर, सी से बी तक दूरी कितनी होती है, आर। अब यहाँ सभी हम मान रखेंगे, अल्फा माइनस के एच बटे ओपी। अब ध्यान से देखो, कौन सा दर्पण है, अवतल पृष्ठ है, अब पृष्ठों के इधर कोई भी पृष्ठ हो, पृष्ठ के इधर की दूरियां सभी ऋणात्मक रहती हैं, पृष्ठ के इधर की दूरियां कैसी रहेंगी, ऋणात्मक। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का यू, यहाँ से तो हमारे पास अल्फा निकला, क्या निकला, अल्फा। अब हम गामा निकालेंगे, गामा निकालने के लिए कौन से चाहिए कोण, गामा निकालने के लिए आई ए बी में, कौन सा कोण, आई ए बी, कोण आई ए बी में, कोण आई ए बी, कौन सा कोण लेंगे, आई ए बी कोण लेंगे, आई ए बी। tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ से कोण छोटा हो जाएगा, तब क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बीटा बराबर लंब कितना है, h बटे आधार कितना हो जाएगा, आई बी, आधार कितना है, आई बी। जब बिंदु पी पर आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, आई पी बीटा बराबर h बटे आई पी कितना है हमारे पास, माइनस के बी, माइनस का बी, यहाँ से हमारे पास बीटा निकल गया। अब हमें चाहिए गामा, गामा कैसे निकालेंगे, गामा निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, सी ए बी लेंगे, कौन सा कोण, सी ए बी लेंगे, तो कोण सी ए बी में कोण कौन सा लेंगे, सी ए बी, कौन सा कोण अब है हमारे पास, सी ए बी, इसमें लगाएंगे tan गामा बराबर लंब बटे आधार, और यहाँ के लिए गामा बराबर क्या बचेगा, लंब कितना है h, लंब हमारे पास है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है,
लंब और आधार कितना है CB, इसको हम क्या लिख सकते हैं CP। तो गामा बराबर CP कितना है H बटे माइनस KR। हमारे पास तीनों मान निकल आए किसके किसके, अल्फा और बीटा के। अल्फा हमारे पास कितना निकला H बटे माइनस का U, गामा बीटा निकला हमारे पास H बटे माइनस का B, और गामा निकला हमारे पास H बटे माइनस का R। अब हम इन तीनों के मान उठाएंगे, कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे यहां से, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 1 में, गामा का मान समीकरण 1, हम तीनों मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1। और समीकरण 1 हमसे क्या कहती है, अल्फा माइनस n बीटा बराबर गामा 1 माइनस n। यही तो हमने समीकरण 1 मानी, अल्फा माइनस n बीटा बराबर गामा ब्रैकेट में 1 माइनस n। अब रखो मान यहाँ पर, अल्फा कितना हमारे पास है H बटे माइनस का U माइनस पहले से, n बीटा कितना है H बटे माइनस का B बराबर गामा कितना है H बटे माइनस का R, तो 1 माइनस n। अब इनको हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, H बटे माइनस U, H बटे माइनस U। अब यहाँ से माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, तब H बटे B बचेगा हमारे पास, बराबर क्या बचेगा, H बटे B हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, H बटे B। अब यहाँ से माइनस H बटे R हो जाएगा 1 माइनस n। यहाँ से क्या करेंगे, इनको H बाहर ले लेंगे, बाहर लेने पर हमारे पास क्या बचे अंदर, माइनस का 1 बटे U प्लस H बटे B वो प्लस 1 बटे NH यहाँ होगा, NH इधर बचेगा हमारे पास n बराबर माइनस H बटे R 1 माइनस n। H से H क्या हो जाएगी हमारे पास, H से H कट जाएगी, क्योंकि H से H इधर H हमारे पास काहे में गुणम, ये इधर से इधर आएगी तो काहे में आएगी, भाग में, और भाग में आने पर वैसे ये कट जाएगी। माइनस 1 बटे U प्लस n बटे B बराबर माइनस का 1/r 1 माइनस n। अब इसको पहले लिख लें और इसको बाद हम n बटे B माइनस 1 बटा U बराबर, अब इस माइनस को अंदर भेजेंगे, अंदर भेजने पर क्या होता है, अगर माइनस साइन अंदर भेजेंगे ब्रैकेट के तो प्लस वाले होंगे वो काहे हो जाएंगे माइनस के, और जो माइनस के हैं वो काहे हो जाएंगे प्लस के। तब क्या बचेगा n माइनस 1, क्योंकि यहाँ 1 जो है माइनस प्लस का है वो काहे हो जाएगा माइनस का, n जो n हमारे पास माइनस है वो काहे हो जाएगा प्लस का बटे r। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।